जय गुरुदेव। चलिए गुरु महाराज के चरणों में सबसे पहले उनके कहे हुए कुछ शब्द, इसके बाद एक कहानी की ओर चलते हैं जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है। उन्होंने इस कहानी में बताते हुए कहा कि ऐसी कहानियाँ बहुत सारी जीवन में घटित होंगी। आप अपने आप को संभाल कर रखें ताकि इस जीवन का सही मूल पा सकें। तो चलिए चलते हैं प्रार्थना की तरफ। देश वालों, नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पे ही सतयुग उतर आएगा। है नहीं वक्त ज़्यादा, कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जय गुरुदेव की है ये पेशन गोई, वक्त नाजुक बहुत सामने आ रहा। जितने पापी कुकर्मी दुनिया में हैं, इनका नामो निशा भी न रह जाएगा। चेतो प्यारे सभी धर्म पर आ डटो, खुदा की नबी की इबादत करो, वरना सतयुग के आने से पहले से ही बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। सतयुग आने पर बीघे में 10 मन मिले और कोई दुखी भी न रह जाएगा। सब में मानव सदाचार आ जाएगा, धर्म का राज्य भारत में छा जाएगा। 30-32 में सोना भी बिक जाएगा, दूध घी की सुधा धार बह जाएगी। चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। जो भी पैगाम अब तक सुना आपने, वह सभी आंखों के सामने आ गया। थोड़ा धीरज धरो, नेकी करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ भी लग जाएगा। सतयुग आने के स्वागत की तैयारी में सत्य धर्म पर आने की कोशिश करें। धर्म कामों में तुम न देरी करो, वरना नर्तन ये खाली चला जाएगा। देश वालों, नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पे ही सतयुग उतर आएगा। तो चलो चलते हैं अब एक कहानी की ओर जो गुरु महाराज के जीवन से जुड़ी हुई है। अयोध्या यज्ञ की एक घटना उस समय की है जब स्वामी जी महाराज ने मई 77 में अयोध्या में यज्ञ किया था। यज्ञ शुरू होने के 2-4 दिन पहले की बात है, जब मैं 18 साल का था। दिन भर की सेवा के बाद शाम को 5-6 बजे छुट्टी हो गई थी, तो हम स्वामी जी महाराज के पास गए थे। स्वामी जी कुर्सी पर बैठे थे। उस समय अयोध्या के कुछ पंडे यज्ञ के संबंध में जानकारी लेने आए थे। 5-7 रहे होंगे। उन्होंने स्वामी जी से कुछ बातें की, फिर दक्षिणा मांगने लगे। स्वामी जी बड़ी मोहनी मुस्कुराहट के साथ कहने लगे कि हमसे क्या मांगते हो। फिर 1 रुपये का सिक्का पकड़कर दिखाने लगे तो पंडा कहता है, इससे क्या होता है महाराज। फिर स्वामी जी ने पूछा कि कहाँ से आए हो। अब आए हो तो रात भर यहीं ठहरो, भोजन प्रसादी लेना और सुबह चले जाना। अभी शाम के वक्त जाकर क्या करोगे। शाम हो गई थी, हमें नहाना था। जल्दी से हम अपने कपड़े लिए सरजू तट के तरफ चले और नदी में उतरकर नहाने लगे। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि 6-7 पंडे अपने हाथ में 2-2 तरबूज लिए आए और पास में खड़ी एक नाव पर चढ़कर, सरयू के किनारे तरबूज खूब फले थे और बड़े मीठे थे। हम लोग तो खेत वालों से खरीद कर रोज़ ही खाते थे। इस पार तरबूज सस्ते मिलते थे, सरयू जी के उस पार जहाँ शहर था महंगे थे, इसीलिए पंडों ने ले लिया होगा। हम लोग अभी नदी में नहा ही रहे थे कि एकाएक ठंडी हवा चलने लगी। धीरे धीरे हवा तेज़ होती गई। तभी हमने देखा कि अयोध्या पुल की तरफ आकाश धूल से भर गया है। हम यह देखकर घबरा गए। बदन में साबुन लगा रखा था, उसे जल्दी जल्दी धोया। हम कपड़े बदले और ना बदले एक दूसरे साथी लड़कों से बोलने लगे कि दौड़ो, बाहर निकलो, तंबू की तरफ चलो। हम यह कह ही रहे थे कि तभी आंधी का झपेड़ा आया। बालुका का कण शरीर में चुभने लगे। ऐसा लगता था जैसे कोई झाड़ी काट रहा हो, ऐसी पीड़ा होती थी। हवा भयंकर रूप से तेज़ थी। आंधी का यह प्रलयकारी रूप हमने कभी नहीं देखा था। हम सब लड़कों ने आंधी खुली आँखों से देख देख करके एक दूसरे को कस के पकड़ लिया ताकि कोई लड़का उड़ ना जाए। अंधेरा भी हो रहा था, आँखों में बालूर रेत घुस रही थी, इस कारण हम आँखें नहीं खोल पा रहे थे। बस हम लोगों को एक ही सहारा था, जय गुरुदेव नाम का। ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जा रहे हैं।
बस जोर जोर से जय गुरुदेव बोल रहे थे। उधर यज्ञ मंडप उजड़ रहा था। मंडप के पास लगे तंबू में दबे लोग जय गुरुदेव चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज़ को सुनकर उसी के सहारे हम सभी लड़के एक एक को पकड़े तंबू के पास पहुँचे। सब स्वामी जी महाराज कभी अपनी कुटिया के बाहर और कभी अंदर जाते। हम चुपचाप रेत से बचाव के लिए कनात को अपने ऊपर डालकर यह दृश्य देख रहे थे। स्वामी जी की कुटी के बाहर खड़े थे, तभी पानी बरसने लगा और धीरे धीरे तूफान शांत हो गया। हम सब बाहर निकले और उजाले के लिए एक लालटेन टांग दी गई। रात के करीब 10 बजे वहीं 6-7 पंडे घबराए थके हारे वहां पहुंचे और श्रद्धा से दीन भाव में चिल्लाकर कहने लगे कि आज जय गुरुदेव ने हम लोगों को बचाया है। उन्होंने अपना साथ घटी घटना का जो वर्णन किया वो इस प्रकार है। यद्यपि बाबा जी ने हम लोगों से कहा था कि रात में यहाँ रुक जाओ, लेकिन उनकी बात पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उस पार शहर में लौटने का निश्चय किया। खेत में खेत वालों ने से तरबूज लेकर हम लोग नाव पर सवार होकर पार जाने लगे। बीच नदी में पहुंचते ही मल्लाह ने देखा कि तूफान आ रहा है और नाव उसके नियंत्रण के बाहर हो गई है, तो वह तुरंत नाव से कूद पड़ा और बोला, तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकूँगा, क्या करूँ, तूफान आ गया। मल्लाह की बात सुनकर हम सब घबरा गए। तूफान के वेग से नाव बड़ी तेज़ रफ्तार से चलने लगी, अयोध्या से विपरीत दिशा की ओर। हम लोगों ने कहा कि आज हम सब लोगों की जान गई। हम अपनी श्रद्धा के अनुसार सरयू मैया से प्रार्थना विनती करने लगे कि हमको बचाओ, हमारी रक्षा कर लो। ऐसी विनती के साथ एक एक करके हम लोगों ने सभी तरबूज सरयू मैया को भेंट दिए, मगर नाव ने रुकने का नाम नहीं लिया। फिर हमने अयोध्या के सभी देवताओं, गढ़ी, संकट मोचन, राम जी आदि के नामों की मनौती की और भेंट चढ़ाने का संकल्प किया कि हमें बचा लो, मैं इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा। मनौती मनाते हम लोग हार गए, मगर नाव नहीं रुकी। हम निराश हो चुके थे। हमने जीवन की आस छोड़ दी और नाव अंधकार में तेज़ी से दौड़ी चली जा रही थी। इतने में हमसे एक बोला कि अरे भैया, हम जिनके नाम से इस पार आए उनका नाम तो लिया ही नहीं। तुरंत सबके दिमाग में नई बात चौंधी और हम सब ज़ोर ज़ोर से बोले कि जय गुरुदेव, हे जय गुरुदेव बाबा, अब तुम ही हमको बचा लो, हम तुम्हारे नाम से ही इस पार आए थे। जैसे ही हम लोगों ने 2-3 बार यह कहा कि तुरंत देखते ही देखते नाव बड़े ज़ोर से किनारे के पत्थर से टकराई और हम लोग यज्ञशाला वाली साइड के किनारे दूर फिका गए और ज़मीन पर आ गए। किसी को कोई चोट नहीं लगी, मानो जंप किए हों। अब दिल में थोड़ी शांति आई। अंदाज से 10-12 किलोमीटर दूर हम लोग अयोध्या के दूसरे किनारे जंगल वाली साइड में खड़े थे। फिर नदी पार करने की समस्या थी। हम लोग जय गुरुदेव नाम लेकर अंदाजे से पीछे की तरफ चल पड़े। चलते चलते बहुत दूर से यज्ञशाला की टिमटिमाती लालटेन की रोशनी दिखाई पड़ी। उस समय हमें याद आया कि जय गुरुदेव बाबा ने हमें रोका था और कहा था रात भर रुको, सुबह चले जाना, मगर हमने संतों की बात ना मानी तो ये महान कष्ट भुगतना पड़ा और आखिर बाद में यहीं आना पड़ा। जो हम आज जीवित हैं वो जय गुरुदेव नाम के कारण, क्योंकि इसी नाम ने हमारी रक्षा करी और किसी देवता ने हमारी मदद नहीं की। पंडों की बातें जब हमने सुनी और उन्हें देखा तो हमें नहाते समय नदी में जाती हुई नाव याद आ गई। फिर हमने पंडों को भोजन प्रसाद खिलाकर वहीं सुलाया। घटना की खबर सत्संगियों ने रात भर में ही स्वामी जी महाराज को दे दी थी। सुबह पंडे स्वामी जी को बार बार प्रणाम करते, आभार व्यक्त करते और उनकी आंखें ढबढबा गईं। बाद में स्वामी जी से आज्ञा लेकर अयोध्या की तरफ चले गए। ऐसे बहुत सारी कहानी और किस्से गुरु महाराज के जीवन से जुड़े हुए हैं। जब वे सत्संग सुनाना शुरू किया, यज्ञ करना शुरू किया, जीवों को जगाना शुरू किया,
तो इस प्रकार से गुरु महाराज की और भी कहानियाँ और गुरु महाराज के वचनों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय गुरुदेव बोलते रहिए।